500 और 1000 के नोटों के बंद होने से देश भर में हड़कंप। हम टूरिस्ट लोग के दर्शन करके आए हैं बाबा के, क्या कर सकते हैं हम लोग। 500 का और 1000 का ही नोट लाया है, अभी उधर से ट्रांसफर करने को बोला है। जिसको भी दे रहे थे वो हमें ऐसे घूर के देख रहा था जैसे हम उनको नकली नोट पकड़ा रहे हो। चाय तक नहीं मिल रही है सुबह से, 10 रुपए 5 रुपए इस तरह से कोई दे ही नहीं रहा है। बैंकों में भीषण भीड़, भगवान की शरण में लोग। साईं बाबा सत्संग जो भोजनालय है वो हम लोगों ने साईं भक्तों के लिए फ्री शुरू कर दिया है। मंदिर पहुंचे 500 और 1000 के नोट। ये है दान देकर पुण्य लूटने का चक्कर। लोग जो सोच रहे हैं कि जो 500 के 1000 रुपया खर्चा जो बेकार हो रहे हैं नोट, इससे तो ठाकुर जी को चढ़ा दे। सरकार के नोटिफिकेशन के कारण हम नहीं स्वीकार सकते। ये दान देश हित में नहीं है। कुछ मंदिरों ने बंद किए दान पात्र। गोलोकों में इतना रुपया भर गया है कि मंदिर की गोलोकों को बंद करना पड़ गया है। भगवान के नाम पर देश से मत खेलो। महादान से महापाप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आपकी न्यूज में आज आपके लिए एक अच्छी सीख है। हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद मंदिरों में नोट खपाने की कोशिश में लगे हैं। हमारा मकसद आपको ये बताने का है कि ये देश हित में नहीं है। आप बंद हुए नोटों को बैंक में ही जमा करें। मथुरा से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बैंकों के बाहर लगी लाइन मंदिर के बाहर लगी लाइन से लंबी हो गई है। बैंकों में लोग अपनी गाढ़ी कमाई वाले नोट बदलवाने पहुंचे हैं, तो ऐसे ही मंदिर में लाइन लगाकर लोग अपनी काली कमाई दान करके पुण्य लूटने में लगे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि दान देने वाले सभी अपनी काली कमाई का दान कर रहे हैं, लेकिन काली कमाई का दान करने वालों की गिनती भी काफी बड़ी है। मंदिर में 16 दान पात्र हैं। पीएम मोदी के 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के ऐलान के बाद अपने 500 और 1000 के नोटों को सधाने के लिए लोग तरह तरह के जुगाड़ लगा रहे हैं। इनमें से एक भगवान के मंदिर में दान भी है। मंगलवार रात से मथुरा के मंदिरों में दान दाताओं का जैसे सैलाब आ गया है। लोग जो सोच रहे हैं कि जो 500 के 1000 रुपया खर्चा जो बेकार हो रहे हैं नोट, इससे तो ठाकुर जी को चढ़ा दे, कम से कम ठाकुर जी के सेवा में तो लगेगा। आज देखें कि बांके बिहारी मंदिर की कई गोलोकों में इतना रुपया भर गया है कि मंदिर की गोलोकों को बंद करना पड़ गया है, क्योंकि उसमें स्पेस नहीं है। महीने में एक बार मंदिर के दान पात्रों में इकट्ठा हुए दान की गिनती की जाती है। आमतौर पर महीने भर में 1.5 से 2 करोड़ रुपए जमा हो जाते हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों के दान का अनुमान हैरान करता है। करीब 100 करोड़ रुपए 3 दिन में 100 करोड़ रुपए जमा होने का अनुमान है। अब इन नोटों को बैंक से बदलवाना मंदिर प्रबंधन के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। मंदिर का तो पैसा बैंक में जाएगा और बैंक वाले लेंगे, क्योंकि तो मंदिर का पैसा है सारा। बैंक को ये तो गुल्लक ही बैंक खोलती हैं और बैंक ही ले जाती हैं। अब मथुरा के कुछ मंदिरों में भक्तों को दान पात्र में 500 और 1000 के नोट डालने से मना कर दिया गया है। लोग निराश हैं, लेकिन ये भी समझने की जरूरत है कि उनके इस दान से किसी पुण्य की कमाई नहीं हो रही, बल्कि ऐसा करके वो अपने ही देश का अहित कर रहे हैं। इस महादान से वो महापाप के भागीदार बन रहे हैं। विपेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मथुरा। तो लोग बाजार में बंद हुए 500 और 1000 रुपए के नोटों से भगवान का आशीर्वाद खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के 100 से ज्यादा मंदिरों में लोग अपने काले धन को सफेद करने का काला काम कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए आप। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
शिरडी के साईं बाबा के दरबार में भक्तों ने अपने काले धन का खजाना खोल दिया है। लोग अपने काले धन से साईं का आशीर्वाद खरीदने में लगे हुए हैं। बैंक में बात नहीं बन रही है तो 500 और 1000 के नोटों का चढ़ावा साईं को चढ़ा रहे हैं। सरकार के 500 और 1000 के नोट बंद करने के फैसले के बाद शिरडी के साईं धाम में डोनेशन काउंटर पर 500 और 1000 रुपए के नोट लेने से मना कर दिया गया। लेकिन काला धंधारी कहां बाज आने वाले हैं? नोट दान पेटी में डाल रहे हैं। डोनेशन काउंटर पे जो हमें साईं भक्त यहाँ पर चढ़ावा देते हैं वो यहाँ पर सरकार के नोटिफिकेशन के कारण हम नहीं स्वीकार सकते, लेकिन आप यहाँ पर साईं बाबा की हुंडी में या ऑनलाइन यहाँ पर बाबा को चढ़ावा दे सकते हैं। शिरडी के साईं बाबा से भले ही उनके भक्त बेईमानी कर रहे हों, लेकिन शिरडी ट्रस्ट पूरी ईमानदारी से भक्तों का ख्याल रख रहा है। एटीएम और बैंक बंद होने की वजह से लोगों के पास छोटे नोट नहीं हैं, लिहाजा ट्रस्ट भक्तों को चाय, कॉफी, दूध, बिस्किट फ्री में दे रहा है। साईं भोजनालय में 2 दिन के लिए भोजन की भी फ्री व्यवस्था की गई है। भक्तों को अपने साईं के लिए प्रसाद ना खरीद पाने का मलाल जरूर है। दूध लेने के लिए, चाय नाश्ते के लिए, बाबा को प्रसाद लेने के लिए भी परेशानी हो रही है। क्या करें, जैसा है वैसे जाएंगे। अब जब क्या करें, कंप्रोमाइज के सिवा कोई अल्टरनेट नहीं है। हम लोगों ने सब 500 का और 1000 का ही नोट लाया है। अभी उधर से ट्रांसफर करने को बोला है। 100 का नहीं है मेरे पास, तो इतना नोट भी नहीं है। अभी 10 रुपया खर्च करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। मुंबई के सिद्धिविनायक का हाल भी देख लीजिए। लेकिन सिद्धिविनायक के भक्तों में ऐसे लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि भगवान को दान वही दिया जाना चाहिए जो चलन में हो। रद्दी चढ़ाने से पुण्य नहीं मिलता है। मेरी भावना ऐसी है, मैं इनसे क्या दूंगा, क्या दान दूंगा, ये तो खुद सबको देने वाले हैं। दान पेटी में नॉर्मली क्या है कि 500 की नोट यहाँ पे अभी देखा जाए तो यहीं पे एक्सेप्ट हो रहा है और कहीं पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। सो दैट इज व्हाई दिस इज अ गुड ऑप्शन कि यहीं पे हम लोग डालें। वाकई सिद्धिविनायक के खजाने में कमी आई है। आमतौर पर एक दिन में कम से कम 1.25 लाख रुपए का दान आता है, जबकि 500 और 1000 के नोट बंद होने के ऐलान के बाद 9 नवंबर को सिर्फ 49,000 रुपए का दान जमा हुआ। तो 10 नवंबर यानी आज दोपहर 3:30 बजे तक सिर्फ 14,369 रुपए दान में आए। वो लोगों के पास पैसा है नहीं हाथ में, इसके लिए वो बुकिंग के ऊपर बड़े मायने में असर हुई। लेकिन हुंडी जो है उसके अंदर 500-1000 रुपए जाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिसंबर 30 तारीख तक ये जो पैसा है लोग डाल सकते हैं और दिसंबर 30 तारीख तक जो है हम लोग बैंक में जमा कर सकते हैं। बप्पा के खजाने में कमी भले ही आई हो, लेकिन उनके दरबार में भ्रष्टाचारियों की भीड़ तो बिल्कुल नहीं है। मुंबई से कविता शर्मा के साथ प्रशांत शर्मा, जी मीडिया, शिरडी। तो मंदिरों में एकाएक ये डोनेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन इस पर सरकार की नजर है। 500 और 1000 के नोट जब से बंद हुए हैं, ये ऐलान हुआ है, उसके बाद मंदिरों में डोनेशन बढ़ गया है। वहीं कोऑपरेटिव बैंकों में काले धन को सफेद करने के लिए खोले जा रहे हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, और सरकार ने इसके बाबत अधिकारियों को आगाह किया है। इस तरह के डोनेशन और डील पर नजर रखी जाए, ये ताकीद कर दी गई है सरकार की तरफ से। महाराष्ट्र के 100 से ज्यादा मंदिरों और ट्रस्ट में इस वक्त चल रहा है काले धन को सफेद करने का गोरख धंधा। रिपोर्ट हम आपको दिखाई ही चुके हैं, और जालसाजों के पकड़े जाने पर अब कड़ी कार्रवाई के निर्देश महाराष्ट्र सरकार की ओर से दे दिए गए हैं। और न सिर्फ ये मंदिरों में जो डोनेशन जैसा हमने आपको बताया वो बढ़ा है, बल्कि रेलवे की जो एडवांस टिकट बुकिंग है वो भी अचानक से बढ़ गई।